हेलो फ्रेंड्स। आज सुबह की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों के आगे जो भी कार्य हों बहुत ही अच्छे ढंग से सभी लोग अपने कार्य को करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यही आप सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं। तो दोस्तों, आपकी सफलता मंत्र क्लासेस के अंतर्गत डेली सुपर टेट 2021 की लगातार क्लासेस ला रहे हैं। अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग सब्जेक्ट के टॉपिक कवर कर रहे हैं। आप सभी लोगों के सपोर्ट से सभी कुछ संभव हो पा रहा है और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज एक बार फिर से आपको साइंस का पार्ट नंबर 6 लेकर आए हैं। साइंस के एकदम सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं। इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स भी तैयार हो रहे हैं जो जल्द ही आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो आप लोग जल्दी से एक एक क्लास को देखना प्रारंभ करिए दोस्तों, अपनी पूरी तैयारी करिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। डेली क्लासेस लाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते हैं, मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आते हैं। शाम को 6:30 बजे लाइव क्लास होती है, उससे भी सभी लोग जरूर जुड़िएगा। काफ़ी लोग बुक्स के लिए पूछ रहे थे, तो उसके बारे में आपको 1-2 दिन में इन्फॉर्म कर देंगे कि कौन सी बुक्स आपको लेनी है, कौन सी बुक ज़्यादा बढ़िया है। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। प्रतिरोध दोस्तों आपने सुना होगा, आपका फिजिक्स का टॉपिक है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। इस प्रकार से इसको डिनोट किया जाता है। आपने देखा होगा प्रतिरोध रेजिस्टेंस जो होता है इसका मात्रक ओम होता है। याद रखिएगा, विद्युत धारा के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मूल रोम कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों, मूल रोम जो होते हैं ये पेड़ पौधों की बात हो रही है यहाँ पर, और पेड़ पौधे की जो जड़ होती है उसमें मूल रोम पाए जाते हैं। और पर्ण छिद्र जो होते हैं, पर्ण रंध्र जिनको कहते हैं, वो पत्तियों में पाए जाते हैं। ये रंध्र होते हैं, हल्के हल्के छिद्र होते हैं जो कि अवशोषण के कार्य करते हैं। इसी प्रकार से मूल रोम जड़ों में होते हैं जो कि खनिज लवण और जल का अवशोषण करते हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, पोलियो किसके द्वारा फैलता है। पोलियो के बारे में आप लोगों को पता होगा। अब लगभग सभी देश पोलियो मुक्त हो चुके हैं, लेकिन पोलियो किसके द्वारा फैलता है ये आप लोगों को जानना जरूरी है साइंस के अंतर्गत। ये वायरस के द्वारा फैलने वाला एक रोग है, हड्डियों पर अपना प्रभाव डालता है। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और कोई ना कोई अंग जो है वो एक प्रकार से देता, कोई ना कोई अंग में कुछ ना कुछ अक्षमता आ जाती है। ये पोलियो रोग के अंतर्गत होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। किसी कार्य को करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं, यानी कि शक्ति कहते हैं। इसी प्रकार से आपने इसमें सुना होगा हॉर्स पावर, ये इसका एक प्रकार से मात्रक होता है। हॉर्स पावर जो होता है ये एचपी के रूप में, यानी कि आपकी सामर्थ्य कितनी है। आपने सुना होगा मोटर इतने पावर की है, इतने हॉर्स पावर की है, इतने एचपी की है। तो यानी कि उसकी मोटर की क्षमता बताई गई थी, उसकी सामर्थ्य बताई गई थी कि हाँ ये इतने हॉर्स पावर तक कार्य कर सकती है, ये इसकी क्षमता बताती है। याद रखिएगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, जड़त्व का सर्वप्रथम नियम किसने दिया था। तो दोस्तों, जड़त्व का सर्वप्रथम नियम दिया था गैलीलियो ने। इसके पहले हम आपको गैलीलियो बता चुके हैं, लेकिन तब हमने दूरबीन के लिए बताया था। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने, और अब बता रहे हैं जड़त्व का सर्वप्रथम नियम गैलीलियो ने दिया था। साइंस के पिछले अगर आपने पार्ट ना देखे हो तो उन पार्ट्स को जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्लासेस ला रहे हैं, एकदम इंपॉर्टेंट तैयारी आपकी लगातार सभी सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए ले चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भूरा कोयला किसे कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपके सुपर टेट में बन सकता है। कोयला पहले भी आ चुका है, तो इसे लिग्नाइट कहा जाता है। कोयले के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसमें जो भूरे कलर का कोयला होता है उसे लिग्नाइट नाम दिया गया है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, मानव हृदय में कुल कितने छिद्र होते हैं, कितने कक्ष होते हैं। सॉरी दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। कितने होते हैं, 4 कक्ष होते हैं जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं मानव हृदय के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, कुनैन किससे प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कुनैन आपको पता होगा ये आपके मलेरिया रोग के लिए बहुत ही एक कह सकते हैं बहुत ही प्रभावशाली दवा के रूप में यूज किया जाता है कुनैन। और ये सिनकोना का पौधा होता है, उसकी छाल से प्राप्त होता है, उसकी छाल से। याद रखिएगा, सिनकोना की छाल से हमें कुनैन प्राप्त होता है, जो कि मलेरिया रोग के लिए एक उपयोगी दवा मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, लोलक
करने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो दोस्तों लोलक को एक कंपन पूरा करने में जो समय लगता है, यानी कि एक कंपन का मतलब होता है एक बार घूमने में, तो ये आपका लोलक है। और एक बार इधर जाता है, इधर जाता, फिर यहाँ पर जब वापस आ जाता है तो उसे आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तकाल, यानी कि एक कंपन में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहा जाता है, उस लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों आपको पता होगा विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या कहते हैं इसको? एम्पियर कहते हैं। इसे ए से डिनोट किया जाता है। ये आपका विद्युत धारा का, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसका मात्रक होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन, किन्हीं दो संक्रामक बीमारियों के नाम लिखो। संक्रामक बीमारी कौन सी होती है? कोविड-19 आपकी कैसी बीमारी है? तो आपको बता दें ये संक्रामक बीमारी है, जो कि संक्रमण से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण के द्वारा फैलती है, वो आपकी संक्रामक बीमारी कहलाती हैं। हैजा हो गया, चेचक, खसरा, मलेरिया, ये सभी आपकी संक्रामक बीमारी होती है। एक नाम इसमें और जोड़ लीजिएगा, कोविड-19 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी एक संक्रामक बीमारी है जो कि बहुत ही ज़्यादा घातक, यानी कि इसीलिए मास्क पहनने के लिए सभी लोगों को कहा गया था कि ताकि संक्रमण ना फैल सके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। अगला क्वेश्चन है, रक्त के कितने समूह होते हैं? तो दोस्तों आपको बता दें रक्त के ग्रुप जो होते हैं, ब्लड ग्रुप, कितने? 4 होते हैं। पहला आपका ए होता है, दूसरा आपका बी होता है, तीसरा आपका ए बी होता है और चौथा आपका ओ होता है। अब इसमें एक प्लस एक माइनस, यानी कि ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव और ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव, ये आपके इसके अंतर्गत आ जाते हैं अलग अलग, लेकिन रक्त समूह आपके यही 4 होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एड्स वायरस की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर माइकल गोल्फेव ने एड्स वायरस की खोज की थी। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? एक कोशिकीय यानी कि एक कोशिका के जो जीव होते हैं और बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं उनके बीच की कड़ी को पेरिपेटस कहते हैं। इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमने आपको इसके पहले पेड़ पौधों और जो आपके कह सकते हैं मनुष्यों के बीच की कड़ी बताई थी, वो यूग्लिना बताई थी, पैरामीशियम, ये सभी आपके इसी प्रकार के होते हैं। ये आपके बीच की कड़ी के रूप में जाने जाते हैं अलग अलग रूपों में। अगला क्वेश्चन है, टेरिलीन किस प्रकार का रेशा है? तो दोस्तों रेशे आपने पढ़े थे, कुछ कृत्रिम रेशे होते हैं, कुछ प्राकृतिक रेशे होते हैं। जैसे रेशम हो गया हमारा, ये कैसा है? प्राकृतिक रेशा, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। और जो हम स्वयं से मानव निर्मित रेशे जो होते हैं उन्हें कृत्रिम रेशे कहते हैं। और टेरिलीन एक प्रकार का आपका कृत्रिम रेशा कैसा है? कृत्रिम रेशा है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किसके द्वारा की जाती है? तो इसका माप यानी कि किस मीटर का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा में, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा, यानी कि जब हम एम्पियर की बात कर रहे हैं तो इसके लिए हम कौन सा मीटर यूज करते हैं? ए मीटर यूज करते हैं। इसका नाम है अमीटर के रूप में जानते हैं। और ये आपका विद्युत धारा की माप के लिए एम्पियर में ये आपकी बताता है कि मीटर में कि कितने एम्पियर लाइट आ रही, विद्युत धारा कितने एम्पियर है, इसे एमीटर के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो एक छोटा सा कमेंट करिएगा पिछली क्लासेस की तरीके, और लाइक करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। किसने की थी? चैडविक ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हीरा क्या है? तो हीरा दोस्तों कार्बन का अपर रूप है। इसके अलावा हमने आपको बताया था ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप है। अब देख सकते हैं एक कितना काला, ग्रेफाइट जो होता है एक प्रकार की छड़ होती है, एक ब्लैक कलर की बिल्कुल, और हीरा कितना चमकदार होता है। तो ये अलग अलग कार्बन के अपर रूप हैं। अपर रूप यानी कि कार्बन को अलग अलग जगह पर जब कार्बन पहुंच जाता है, अलग अलग रिएक्शंस होते हैं तो वो अलग अलग चीज़ों में परिवर्तित हो जाता है। उन्हीं में से एक हीरा होता है। और हीरा एक ऐसा अपर रूप होता है जो कि लगभग बिल्कुल क्रियाशील नहीं रहता है, शून्य क्रियाशीलता इसके अंतर्गत होती है। अगला क्वेश्चन है, फल शर्करा किसे कहते हैं? आपने एक शर्करा सुना होगा जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, साइंस की भाषा में ग्लूकोज कहा जाता है। इसका देख आपकी फल शर्करा होती है, इसे फ्रक्टोज कहा जाता है। एक बात याद रखिएगा, दोनों का जो फॉर्मूला होता है लगभग सेम होता है, लेकिन फ्रक्टोज क्या होती है? आपकी जो फल की शर्करा होती है, फल शर्करा होती है, केवल शर्करा को हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। दोनों चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही की यहाँ पर बात हो रही है, यानी
कि सबसे ले लेने वाला, ग्रहण करने वाला, तो सर्वग्राही आपका ए बी कहलाता है। ए बी रक्त समूह आपका सर्वग्राही के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन है, युगलीना किस संघ का प्राणी है? युगलीना आपका प्रोटोजुआ के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? प्रोटोजुआ संघ के प्राणी के अंतर्गत आता है युगलीना, जो कि आपका पेड़ पौधों और मनुष्यों के बीच की कड़ी के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विभवांतर किससे मापा जाता है? तो दोस्तों विभवांतर यानी कि वोल्टेज को कहा जाता है। विभवांतर हम किसको? वोल्टेज को कहते हैं। और वोल्टेज आपका मापा जाता है वोल्ट मीटर से। जैसे विद्युत धारा आपकी एमीटर से मापी जाती है, उसी प्रकार से कितना वोल्टेज आ रहा है, लाइट की पावर क्या, कितना वोल्टेज आ रहा है, ये हम मापते हैं वोल्ट मीटर से, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। और ऐसी ही डेली क्लासेस को पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही साथ आपको हम डेली जो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आप टेलीग्राम पर भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल मोबाइल ऐप आप लोग ऐप स्टोर, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको यूपी टेट सी टेट के नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, पेड कोर्सेज हैं। जल्द ही सुपर टेट की क्लासेस भी आपको वहां पर मिलेंगी। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया था, याद रखिएगा दोस्तों। किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बिल्कुल एंड की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन को याद रखिएगा और पिछले पार्ट्स को जरूर देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना किसका कार्य है? तो रासायनिक ऊर्जा हमारी है और उसको किस में बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में अगर बदल रहे हैं तो ये प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल्स का काम होता है। सेल आपने देखे होंगे जो कि यूज किए जाते हैं, उनका काम होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती, मनुष्य की सिर में, खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, ये आप लोगों को बताना है। ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है, प्राइमरी या जूनियर कहीं भी आ सकता है। तो दोनों के लिए आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है। साथ में ही आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो दोस्तों मानव शरीर में लगभग 656 मांसपेशियां होती हैं, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सभी जीव किस विशेष प्रकार के द्रव्य से बने होते हैं? विशेष प्रकार के द्रव्य यानी कि ये एक द्रव्य होता है और सभी जीव किससे बने होते हैं? प्रोटोप्लाज्म, ये जीव द्रव्य के रूप में जाना जाता है। इसी से सभी जीवों का निर्माण होता है। प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य के रूप में इसको जाना जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया माध्यम से फैलता है? तो दोस्तों मलेरिया प्लाज्मोडियम से फैलता है, आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं, याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। इसके अलावा हमने सभी रोग किससे फैलते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, इसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई थी। अगर आप लोग कहेंगे तो उस वीडियो को हम दोबारा से रिपीट कर देंगे, दोबारा से बना देंगे। आप लोग क्लासेस को जरूर देखेगा। बहुत सारा मैटर रखा हुआ, लेकिन समय की कमी की वजह से आप लोगों के लिए क्लासेस नहीं ज़्यादा बना पा रहे हैं, लेकिन जितना ला रहे हैं एकदम सिलेक्टेड ला रहे हैं, याद करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है एसीटेबल नाम है, ये सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पर। अभी हमने आपको बताया था सर्वग्राही रक्त समूह, अब हम बता रहे हैं सर्वदाता रक्त समूह, यानी कि सबको देने वाला, वो आपका कहलाता है ओ रक्त समूह जो होता है वो आपका सबको देने वाला होता है। ओ पॉजिटिव होता है और ए बी निगेटिव होता है। दोनों चीजें याद रखिएगा। सबसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, सबसे सिलेक्टेड टॉपिक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली शाम को 6:30 बजे आपके लिए लाइव क्लास लाते हैं, जिसमें आपके सुपर टेट, यूपी टेट, अन्य एग्जाम के एक साथ क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। 30-40 क्वेश्चंस आपको डेली कवर किए जाते हैं। बस आप लोग क्लासेस को देखिए, अपना सपोर्ट करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इसी प्रकार से जुड़े रहिए, पुरानी क्लासेस को देखिए। सुपर टेट 2021 प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया गया है, वहां पर जाकर सभी क्लासेस को जरूर देखते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।